नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। देहरादून में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेल प्रशासन अलर्ट पर है। जेल प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि कोरोना रिपोर्ट आने के बाद भी कैदियों को उनके परिवार वालों से मिलने दिया जाएगा। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जाएगा। हफ्ते में कैदी अपने परिवार वालों से 5 दिन बातचीत कर सकते हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए कहा कि परिजनों को एक पोस्ट पेड नंबर जेल में देना होता है, जिस पर परिजनों की बात कराई जाती है। इसके दृष्टिगत जो है मिलाई वैसे बंद है, परंतु परिजन जो आते हैं वो दूर से उनसे मिल सकते हैं, परंतु उसके लिए उनको RT-PCR टेस्ट अपना जो है 72 घंटे पहले का हमारे सामने रखना पड़ता है, तभी जो है उनको उनके जो संबंधित कैदी उससे मुलाकात करते हैं। नंबर जो परिजन नंबर देंगे वही एक नंबर उनके लिए फीडेड रहेगा और वो एक पोस्टपेड सिम के तहत रहता है और उसके लिए एक प्रॉपर एफिडेविट लिया जाता है। चमोली जनपद पर आए मुख्य वन संरक्षण NTEP एवं वन विभाग की ओर से जिला चमोली के नोडल अधिकारी रमेश चंद्र ने पीटर घाटी पहुंचकर यहां वनों में हुई आगजनी का जायजा लिया। वहीं उन्होंने बताया कि वनों को बचाने के लिए वन विभाग और जनता का आपसी समन्वय बहुत जरूरी है। इससे वनों को में आग लगने वाले अराजक तत्वों में कमी आ सकती है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जब लोग वनों को अपना समझेंगे तो उसके संरक्षण में भी वृद्धि होगी। साथ ही मुख्य वन संरक्षण रमेश चंद्र ने मौके पर ही वन क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया कि फायर सीजन के प्रारंभ में ही ग्रामीणों, ग्राम प्रधानों, वन सरपंचों, समाज सेवी संस्थाओं और स्कूलों के छात्र छात्राओं से संवाद बनाकर वन अग्नि रोकने के लिए जन जागृति के अभियान चलाए जाए। इस अवसर पर DFO अलकायदा समेत तमाम आला अधिकारी व अन्य वन कर्मी दौरे पर मौजूद रहे। नहीं, देखिए हमारी तैयारी तो पूर्ण थी। हमने कई जो भी हमारे वन विभाग से अपेक्षित थे, हमने फायर वॉचर्स भी रखे थे हर पुलिस स्टेशन पे और जो हमने जन जागरूकता के कार्यक्रम भी कराए थे, गोष्ठियाँ कराई थी। फिर हमने नए टूल्स भी रखे हैं क्रूज स्टेशन में, हेलमेट हो गया, फायर रेक हो गया, हर तरह से। तो हमारी पूरी तरह से तैयारी थी। कुछ हमने महिला मंगल दल को हमें प्रोत्साहन के रूप में फायर सीज़न के पहले ही हमने धनराशि दी थी ताकि वो आगामी फायर सीज़न में हमारी जो है मदद कर सकें। लेकिन कहीं न कहीं जो है इसमें कई फैक्टर्स एक साथ आए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस साल ड्राई पीरियड काफ़ी रहा, वर्षा काफ़ी कम रही, तो कई बार जो छोटी आग भी थी उसने भी विकराल रूप धारण कर लिया, क्योंकि कई बार जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया और बारिश की कमी के कारण जो है काफ़ी मॉइस्चर कम था, तो वो भी एक रहा। प्लस इस बार जो है कई बार ग्रामीणों के कई बार ऐसे देखने को मिले जहाँ पे वो खरपतवार अपने जलाए खेतों में, और तेज़ हवा यहाँ पे घाटी में देखी गई, तो उस तेज़ हवाओं से वो जंगल की ओर चले गए या कहीं और किसी और एरिया में चले गए, तो इनसे भी कई बार वन अग्नि की दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन वन विभाग इस तरह पूरी तरह तैयार है इसमें और पूरी तरह से सक्षम है कि इस वन अग्नि घटनाओं को हम जैसे तुरंत जानकारी मिली और तुरंत हमने उसको जो है वहीं पे उसको आग को बुझाया। तो इसके लिए हम वन विभाग पूरी तरह से तैयार है और ग्रामीणों को भी तैयार कर रहा है ताकि वो भी वन विभाग को पूरी तरह से इसमें सहायता प्रदान करें। देखिए, ये जनपद चमोली में एज ए नोडल ऑफिसर मुझे नियुक्त किया गया है और मुझे आके ये देखना है कि यहाँ पे वनाग्नि को रोकने की जो हमारी कवायद चल रही है, जो हमने तैयारियाँ की गई हैं, वो किस तरह की हैं। तो मैंने 2 दिन से जो देख रहा हूँ, तैयारियाँ हमारी पूरी हैं और सारी तैयारियाँ की गई हैं और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि हमें जनता को इससे जोड़ना है। अगर हम जनता को नहीं जोड़ेंगे तो हमारा जो है अग्नि बुझाने का कार्यक्रम या हम उनकी सहायता नहीं लेंगे तो जंगल में ये अग्नि वाला कार्यक्रम है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु और संत यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए जिले के सभी स्कूल 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया गया है। DMC रविशंकर ने कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर स्कूल बंद करने को ये आदेश पारित कर दिए हैं। फिलहाल 12 तारीख और 14 तारीख को जो है शाही स्नान प्रस्तावित है। तो लगातार 12, 13, 14 में जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है श्रद्धालु यहाँ पे आने का संभावना है। तो इस दृष्टिगत जो है लोगों का असुविधा ना हो, इसको देखते हुए 9 से 15 तारीख तक समस्त शिक्षण संस्थानों को जो है बंद करने का निर्देश दिया है, ताकि जो है बच्चों का कोई असुविधा ना हो। दूसरी बात, जो बच्चों को अन्य जो जनपदों में जो परीक्षा वगैरह हो रहा है
या इवन विद इन हरिद्वार भी जो है परीक्षा के लिए जो जाएंगे उनके लिए जो है वो हॉल टिकट दिखाने पर ही जो है बॉर्डर पर उनको जो है अलाउ कर लेंगे। उनके लिए जो है कोई असुविधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने जो है बॉर्डर्स में भी इन्फॉर्म कर दिया है ताकि जो है कोई भी हॉल टिकट दिखा दें। लाल कुआं के नगीना कॉलोनी में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और इस निर्माण के लिए कॉलोनी वासी काफी समय से इंतजार कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरींद्र बोरा ने मौके पर पहुंचकर यहां लोगों से नीति का जोरदार स्वागत किया। स्वागत के साथ लोगों ने नेता के लिए जमकर नारेबाजी भी की। वहीं सड़क का निर्माण करने पहुंचे नेता ने लोगों का आभार व्यक्त किया। फिलहाल सड़क के निर्माण कार्य से लोगों में खुशी की लहर है। भाई जैसा कि मैं भी पहले भी यहाँ आया हूँ और बहुत से लोग आए, राजनीतिक पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज है उत्तराखंड में, वो लोग भी यहाँ आए। उनके जो लोकल के नेता हैं वो लोग, उन लोगों ने भी यहाँ दौरा किया। लेकिन जो यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं नगीना कॉलोनी में, वो लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि यहाँ पर जल भराव इतना ज़्यादा हो जाता था कि यहाँ से निकलने में कीचड़ से सन के उनको जाना पड़ता था, चाहे बाज़ार जाएँ चाहे बच्चे स्कूलों को जाएँ। तो मैं और मेरे समर्थकों ने जो है यहाँ पर आकर, मेरे समर्थकों ने कोशिश करी कि यहाँ पर जो है बहुत परेशानी हो रही थी। 1 साल से पानी भरा था यहाँ और बोरा जी आए, उनने यहाँ की हमारी समस्या देखी और हमको समझा कि हाँ ये लोग गरीब आदमी इतने कीचड़ में डूबे हुए हैं, इतने परेशानी में हैं। उनने हमारी समस्या सुन के हमारे लिए समाधान करा। नगीना कॉलोनी बहुत कीचड़ भर जाता था, पानी लग जाता, बहुत परेशानी थी। कौन कौन नेता है? और कोई नेता आए तो सुने ना, हरिंदर से बोरा आए तो हमारी रास्ते के मारे। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के जंगल में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दर्जनों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने वनकर्मियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे वनकर्मी आग बुझाने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि काफी तादाद में नई प्लांटेशन के हरे पेड़ जलकर खाक हो गए। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। देखिए, यहाँ से सूचना मिल रही थी कि टांडा रेंज में हमारे यहाँ जो ये वन क्षेत्र में आग लगी हुई है और इधर हमारी ये लाल कुआं की भी बस्ती से सटी हुई है। तो यहाँ पर अभी जो नगर पंचायत की ओर से टैंकर लगाया गया है, आग बुझाने का कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अभी मैंने सेंचुरी से भी फायर ब्रिगेड की बात की है, वो बस मौके पे पहुँच रही है और शीघ्र ही इसको आग को बुझा लिया जाएगा। बिल्कुल, रेंजर से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि मौके पे आग काफ़ी कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत भी ये दिख रही है इसके लिए फायर ब्रिगेड लगा के अभी इसको भी पूरा। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से एहतियात बरती जा रही है। हरिद्वार में कुंभ को लेकर उत्तराखंड पुलिस एक नई और गाइडलाइन तैयार की है। उसके अनुसार 9 से 15 अप्रैल तक हरिद्वार में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले यात्रियों और वाहन को एंट्री नहीं मिलेगी। देश के अन्य राज्यों से हरिद्वार में प्रवेश कर रहे गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस समस्त देशवासियों को महाकुंभ 2021 के स्नान में स्वागत करने हेतु पूरी तरह तैयार है। मैं सब लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक गढ़वाल जाना है, देहरादून मसूरी जाना है या नैनीताल जाना है, वो इन 6 दिनों में हरिद्वार को अवॉइड करके चले, क्योंकि हरिद्वार उन दिनों पैक्ड रहेगा। वहाँ पे महाकुंभ का मेला है, तो वहाँ से आप लोग फंस जाएंगे और आप लोग को पार्किंग में डाल दिया जाएगा, तो आप पार नहीं। चमोली में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कोरोना संक्रमित होने पर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने हवन यज्ञ किया। भाजपा जिला मंत्री दिलीप सिंह नेगी के आवास पर हवन यज्ञ किया गया। हवन के पश्चात रामचरितमानस की चौपाइयां और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री जोशी पहले 1 हफ्ते से कोरोना संक्रमित होने के कारण अपने आवास पर आइसोलेशन में है। उनके शुभचिंतक जगह जगह यज्ञ हवन कर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामनाएं कर रहे हैं। हमने जो ये यज्ञ यहाँ पे किया है, इसमें महामृत्युंजय का यज्ञ, हनुमान चालीसा का जो पाठ यहाँ पे किया है, विश्व के लिए, भारत के लिए और अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए यज्ञ यहाँ पे किया है। जो कोरोना महामारी, जो वैश्विक महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसको शांत करने के लिए हमने भगवान से प्रार्थना की है कि मानव जाति पे जो है इस समय जो बहुत बड़ा संकट आ रहा है, इस मानव जाति की रक्षा के लिए ये यज्ञ यहाँ पे किया गया है। इससे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी भी जो है संक्रमित हुए हैं और इस समय जो है हमारे गणेश जोशी जी भी संक्रमित हैं, तो हमने उनकी दीर्घायु के लिए।
ऋषिकेश में प्रत्याशी संजय व्यास और प्रतीक कालिया व्यापारी हित के लिए शासन और प्रशासन से लगातार संपर्क कर रहे हैं। बता दें कि नगर क्षेत्र में व्यापारी संगठन, नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। मतदान की तिथि नजदीक आते ही अध्यक्ष प्रत्याशी संजय व्यास और महामंत्री पद के उम्मीदवार प्रतीक कालिया ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया। उनका कहना है कि वो चुनाव के चलते सिर्फ जनसंपर्क में ही नहीं जुटे हैं, बल्कि व्यापारी हित के लिए शासन और प्रशासन से लगातार संपर्क में है। प्रत्याशी संजय व्यास और प्रतीक कालिया ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर मुनि की रेती क्षेत्र में हुई प्रशासन की बैठक में यात्रा के रूट प्लान को लेकर उन्होंने भी चर्चा की। देखिए, कैंपेनिंग तो हमारी चल ही रही है एंड मेरे ख्याल से पिछले 12 दिन से 11 या 12 दिन से हम लोग बाज़ार में कोशिश कर रहे हैं कि एक एक व्यापारी से पर्सनली मिल पाएँ। हमारा जनसंपर्क जोर शोर से चल रहा है। तो एक हम नगर के मुख्य मार्ग जो हैं उन पे भी जा रहे हैं और लगातार और बाहरी मार्गों पे भी जा रहे हैं, जो भी पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र के मार्ग हैं और वहाँ पे जो व्यापारी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जहाँ तक बात है इसके अलावा व्यापारियों से संबंधित कार्य की, तो जैसा कि उस दिन मैं और हमारे अध्यक्ष पद के दावेदार श्री संजय व्यास जी, जो पूर्व में कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, हम दोनों को जब पता लगा कि घाट रोड के व्यापारियों को कुछ समस्या हो रही है चौराहे पे बैरिकेडिंग की वजह से, तो उसके बारे में हमने थाना अध्यक्ष जी से बात करी। आज एक्चुअली लॉकडाउन रहता है, बृहस्पतिवार को वीकली लॉकडाउन रहता है, तो इसलिए आज हमने सारा आउटर करा, जैसे आपका गंगानगर, सोमेश्वर नगर, चंद्रभागा की तरफ और आपका सर्वहारा नगर, ये सब हमने आज आउटर करा और कुछ लोगों के घरों में भी उनसे मुलाकात करी, उनका हाल चाल लिया, उनके साथ सुख दुख बांटा। तो अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उम्मीदें हम बहुत। ऋषिकेश में सोमवती अमावस्या और बैसाखी स्नान पर श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस ने शटल सेवा के माध्यम से गंगा घाटों तक पहुंचने की व्यवस्था की है। सीओ श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि कुंभ पुलिस ने दोनों ही दिन स्नान को देखते हुए ऋषिकेश क्षेत्र में रोडवेज और टीजीएमओ व जीएमओ की बसों के लिए संयुक्त यात्रा बस ट्रांजिट कंपाउंड यानी कि बीटीसी में पार्किंग की व्यवस्था की है, जबकि अन्य बसों के लिए चंद्रभागा नदी में इंतजाम किए गए हैं। ये 11, 12, 13, 14 जिस समय बहुत ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेकर कुंभ में यहाँ पर भीड़ होने की संभावना है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने ये व्यवस्था की है कि जो हमारे यहाँ के व्यापारी हैं त्रिवेणी घाट के, उन लोगों की गाड़ियाँ मार्गों में ना खड़े हों, अतिक्रमण ना हो, इसके लिए वहीं जय राम आश्रम के नीचे जो पार्किंग है जिसमें 100-150 गाड़ियाँ आ सकती हैं टू व्हीलर, उनके लिए वो जगह निश्चित की गई है और उनके सबको ये बताया जाएगा कि ये गाड़ियाँ उनको वहीं खड़ी करनी है। काफ़ी श्रद्धालु आएंगे। सोमवती अमावस्या का स्नान है 12 का और बैसाखी का है 14 का, तो काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एक मेनली तो जो रोडवेज की बसें हैं और जो टीजीएमओ जीएमओ की बसें हैं वो जाएंगी आईएसबीटी पे यहाँ पे ऋषिकेश में, और दूसरी जो अन्य जो बसें हैं या वो है वो चंद्रभागा पार्किंग पे आना है। तो चंद्रभागा पार्किंग कम से कम 2-2.5 हज़ार गाड़ियों का यहाँ पे स्पेस बनाया गया है स्पेशल, तो यहाँ से हम लोगों को शटल सेवा देनी है उनके। हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्यामपुर के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 67 ग्राम समेत स्मैक के साथ एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 लाख रुपए है। पूछताछ पर महिला ने बताया कि वो ये माल बरेली से लाकर देहरादून में बेचती थी। ऋषिकेश में लंबे समय से उचित स्थान मुहैया करवाने के लिए फुटकर सब्जी फल विक्रेताओं आंदोलनरत थे। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का चुनाव अंतिम दौर की तरफ पहुंच गया है। चुनाव में अध्यक्ष पद पर किस्मत आजमा रहे ललित मोहन मिश्रा और महामंत्री पद के प्रत्याशी अभियान के साथ साथ व्यापारियों की समस्याओं के समाधान में लगे हुए थे। फुटकर सब्जी फल विक्रेताओं के उचित स्थान पाने को लेकर लंबे समय से चल रही समस्या का समाधान हो गया है। आंदोलनरत विक्रेताओं के अध्यक्ष राजू गुप्ता और आशुतोष शर्मा के प्रयासों की भी प्रशंसा करते हुए बधाई दी। जैसा कि आपको पता है कि मैं कपड़ा एसोसिएशन का महामंत्री हूँ पिछले 12-13 वर्षों से, तो हमारे कपड़े पे केंद्र सरकार ने वैट शुल्क लगा दिया था,
जबकि कपड़े में पूर्व में कोई भी शुल्क नहीं था। उसके लिए मैंने भरपूर संघर्ष किया। हमारा 1.5-2 महीने तक आंदोलन चला। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के आदेश पे हमने अपने ऊपर से वैट हटाया, जिससे हम सब कपड़े व्यापारियों ने बहुत राहत ली। अभी 1.5 साल पहले ही हमारे घाट रोड पे एक व्यापारी के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी थी। उसके ऊपर मेरे पे आज भी मुकदमा चल रहा है, मैंने जमानत कराई है। तो व्यापारियों के लिए मैं शुरू से संघर्षशील रहा हूँ और अब जीत के आता हूँ तो भी संघर्षशील रहूँगा। मेरे ललित भाई और मैं व्यापारियों के बीच में ही रहते हैं, सबके आसानी से मिल जाते हैं और सबकी समस्याओं का समाधान करने का भरपूर प्रयास करते हैं और भगवान हमें ऐसी शक्ति देता है। भोपाल में पौधारोपण अभियान कई दिनों से चलाया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंपा का भी पौधा लगाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए 1 लाख बेड की व्यवस्था की जा रही है। शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है उनको भी अस्पताल बनाए जाने की प्रक्रिया चालू है। सीएम ने कहा कि हर शहर में सरकार के पास भवन है, वहां कोरोना मरीजों की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन हमने अस्पताल में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए 1 लाख बिस्तर करने का फैसला किया है। रात में भी हम लोग बैठे और हमने ये भी तय किया है सरकारी स्तर पर जितने बिस्तर बढ़ेंगे वो बढ़ाएंगे। यहाँ जैसा मैंने पहले बताया कि प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकार ले रही है ताकि निःशुल्क गरीब का इलाज हो सके, मध्यम वर्गीय का भी इलाज हो सके। अब एक और काम हमने प्रारंभ किया है। हम बनी बनाई बिल्डिंग जैसे प्रशासनिक अकादमी, बालबी, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पास बड़ी बिल्डिंग है। ये तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ। हर बड़े शहर में हमारे पास भवन है। हम प्राइवेट अस्पताल को भी ऑफर कर रहे हैं तो कितने दिन में उसको अस्पताल बना के खड़ा कर सकते हैं। भवन और बाकी सुविधाएं हम देंगे, अस्पताल वो उसको बना दे, मतलब बेड, ऑक्सीजन। भोपाल के उपनगर यानी कोलार और शाहपुरा इलाके में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए 7 वार्डों का कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसको लेकर कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। कोलार के जिन 7 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उसमें करीब 2,50,000 से ज्यादा आबादी बसी हुई है। उनको मॉनिटर करने के लिए बल जो है वो जुडिशियसली लगा सकते हैं ताकि दिक्कत ना आए, हमारे बल को भी संक्रमित होने से बचे, जनता को भी क्लियर कट पता हो। और जो कोलार की व्यवस्था है वो जो 9 डेज का लॉकडाउन लग रहा है तो उसके लिए भी जो है आप सबके माध्यम से एरियाज भी बता दिए गए हैं कि इन एरियाज में लगेगा। वहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर करके और पुलिस की व्यवस्था लगा करके ड्रोन्स के माध्यम से भी, अनाउंसमेंट्स के माध्यम से भी हर तरह से जितने पॉसिबल वेज है सबको लोगों को अवगत कराएंगे और मॉनिटर करेंगे। जो लॉकडाउन है वो केवल संडे की बजाय इस बार फ्राइडे इवनिंग 6 बजे से शुरू होकर मंडे मॉर्निंग 6 बजे। सर किन किन लोगों को छूट जाएगा इमरजेंसी सेवाओं के लिए, कोई पासेस वगैरह? जो लॉकडाउन है उसके जो प्रावधान है वो वही रहेंगे जो पूर्व में प्रावधान थे, अत्यावश्यक सेवाओं को और इंडस्ट्रियल लेबर को आने जाने। सर 9 डेज के लिए कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन कोलार एरिया में बनाया जा रहा है जिसमें कि 7 वार्ड प्रभावित हो रहे हैं। ये गुना के सिरसी थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। बेखौफ चोरों ने देवी मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर की दान पेटी को उड़ा ले गए। चोरी की घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दमोह शहर को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में 60 घंटे के लिए लॉकडाउन लग जाएगा, जो शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दमोह में 17 अप्रैल को उपचुनाव होने हैं और शहर में लॉकडाउन करना है या नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग के अधिकारियों पर छोड़ा है। इसे लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार को घेरा है और दमोह में लॉकडाउन करने की मांग की है। मैं सरकार को ताबड़तोड़ फुटिंग पे इस पे एक्शन लेना चाहिए।
मैनेजमेंट करना चाहिए, उस समय सरकार धरने बैठ जाती है 24 घंटे और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहीं लग जाता है और सब चीज़ें स्थिर हो जाती हैं। ये नौटंकी है। आज जिस तरह से कोरोना फैला है कि कहा जा रहा है कि शाहपुरा और कोलार 19 तारीख तक लॉकडाउन हो जाएगा। भोपाल और सब बड़े शहरों में, पूरे मध्य प्रदेश शहरों में 60-60 घंटे। गुना में आपदा प्रबंधक समिति की बैठक की गई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में कलेक्ट्रेट पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना की स्थिति पर गंभीरता से विचार किया गया। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हमीदिया हॉस्पिटल में इन दिनों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए बिस्तर कम पड़ रहे हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों द्वारा पैरेलल ओपीडी लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अस्पतालों की सारी सेवाएं चौपट हो चुकी हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पैरेलल ओपीडी की गई है। ये क्यों की गई है? मरीजों के हित के लिए की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि हमारी मांगें कभी सुनी ही नहीं जाती। हमें धरने पे बैठना ही पड़ता है अपनी बातों को मनवाने के लिए। मुख्यमंत्री जी को, जैसा सर ने आपको बताया कि कई माध्यम से, पत्रों के माध्यम से सूचनाएं दी गई कि सुनो, हमारी भी सुन लो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो हमने ये पैरेलल ओपीडी की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मरीज इस चीज़ से सफ़र करें, उनको तकलीफ हो। तो हमने पैरेलल ओपीडी की। इमरजेंसी सेवाएं हमारी जारी हैं, जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, लेकिन हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हमारा जो आपने 10,000 रुपये वृद्धि करने का कहा था, जो स्टाइफंड में ऐड करने का कहा था, वो मांग अभी तक पूरी नहीं। इंदौर जिला कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में शाम को आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दमकल दल के पहुंचने तक बहुत सारे रिकॉर्ड जल चुका था। जिला कोर्ट की इमारत के तलघर में बने रिकॉर्ड रूम में इसके पहले भी इक्का दुक्का आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके पहले ये कभी इतनी विकराल नहीं रही। आग ने रिकॉर्ड रूम के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। दशकों से सहेजा जा रहा रिकॉर्ड आग में स्वाहा हो गया। भोपाल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लोगों में कोरोना को लेकर कोई भी खौफ नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन सख्त है। प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर बैरसिया में 20 दुकानें सील की गई और 14 लोगों पर चालान की कार्रवाई की गई। तो जिस तरह से कोरोना का जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसके जरिए मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। यही जरूरी है और मास्क ही आपकी सबसे बड़ी वैक्सीन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया के तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टीवी।